नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ IQ बाय जतिन पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको साइक्लिक ग्रुप के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग रिजल्ट और प्रॉपर्टीज़ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये सब मैं आपको एक लिस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपके पास एक अच्छा नोट्स बन जाए। अगर आप पेपर टाइम जाते टाइम इसको क्विक रिवीजन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे हम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन की। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे पहले भी करवा चुका हूँ अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में। मैं फिर भी यहाँ पे आपको रिकॉल कराऊंगा ताकि आपको प्रॉपर्टीज और रिजल्ट समझने में ईजी रहे, कोई मतलब कि परेशानी ना आए। लेट G be any group if there exists A belongs to G such that every X belongs to G there exists M belongs to Z, मतलब यहाँ पे Z इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर, सच दैट X इक्वल टू A की पावर M। मतलब कि अगर आप कोई बोल रहे हैं कोई G है वो साइक्लिक ग्रुप है, वो कब होगा? आपके पास G के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो आपके बाकी सारे एलिमेंट को अपनी पावर से डिनोट कर सके। इसको एक एग्जांपल की तरह मैं आपको और समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप है Z10। इसके बारे में मैं डिटेल नॉलेज आपको वैसे पिछले वीडियो लेक्चर में दे चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज आ जाएगी। जो इसके अब एलिमेंट इसके अंदर किस तरह के होंगे, 0 1 2 अप टू सो ऑन 9 तक इसके अंदर एलिमेंट होंगे। अब इसका 1 जनरेटर होगा, मुझे पता है कैसे, पर वो मैं आपको आगे इसके रिजल्ट के तौर में आपको बताऊंगा। ठीक है, वो चेक करने का भी अपने पास एक तरीका होता है। फाइनाइट के अंदर ये आप देख सकते हैं, इनफाइनाइट के अंदर आपको थोड़ी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, मैं आपको वो बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अब 1 इसका जनरेटर होगा। अब आपने मतलब चाहिए कि 1 इसका जनरेटर है तो उसके हर एक एलिमेंट को बनाएगा। मान लीजिए अब इसके अंदर 7 भी तो इसके अंदर होगा। ठीक है, 7 इस ग्रुप के अंदर है तो 7 को उसको बनाना पड़ेगा। अगर मैं 1 की पावर 7 लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस अप टू सो ऑन 7 टाइम 1 आ जाएगा, तो आपके पास इक्वल टू 7 बन जाएगा। और मोडुलो 10 लगाएंगे तो रिमाइंडर भी आपके पास 7 ही बचेगा। तो इसका मतलब आपका 7 एलिमेंट बन गया। सिमिलरली आप इसके हर एक एलिमेंट को बना सकते हैं। अब रही बात 0 को, 1 की ऐसी कौन सी पावर करें आपके पास 0 आ जाए। मैंने आपको पिछले ग्रुप के अंदर आपको मतलब प्रॉपर्टीज के अंदर कराई थी ग्रुप्स की, पिछले वीडियो लेक्चर में तो एक रिजल्ट बताया था। यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप लिख दीजिए, आपके पास हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो 0 है। ठीक है, आप आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है तो आप 1 की पावर 10 कर दीजिए, आपके पास 0 बनेगा। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 1 को आप 10 टाइम ऐड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 10 मोडुलो 10 करेंगे, आपके पास क्या हो गया, ये 0 बच गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास ग्रुप होगा ना, उसके पास अगर हम साइक्लिक बोल रहे हैं तो हमें जनरेटर जरूर ही मिलेगा। ठीक है, अगर उसको हम डिनोट किस तरह करेंगे, कोई हमें पता चल गया ये G स्टार साइक्लिक है तो हम इसको नोटेशन देंगे इस तरह, और ये जो A होगा वो उसका जनरेटर होगा। ठीक है, जैसे Z10 में जनरेटर कौन सा हो गया था हमारे पास 1, तो हम Z10 को इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। हम इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। अब बात करें टाइप्स की, हमारे पास साइक्लिक ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। हमारे पास जनरली साइक्लिक ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे तो इस वीडियो लेक्चर में आपको फाइनाइट के बारे में बात करेंगे, इनफाइनाइट के बारे में आपको मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। पर यह बात समझ लीजिए, अगर जब हम इनफाइनाइट के बारे में बात करते हैं, हमारे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप आ जाए वो ये ही होगा। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर। आपके पास जब भी कोई आ जाए, जब आप होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको और भी क्लियरेंस होगी कि जब आप भी कोई बात करते हैं ना, कोई आपको ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, आपको पता है आपके पास उसका ऑर्डर 10 है, आप सिंपली Z10 को टेक कर लीजिए। जो प्रॉपर्टी इस पर सेटिस्फाई होगी, आपके पास उन्होंने जो मर्जी ग्रुप बोला हो वो इसी प्रॉपर्टीज की सेटिस्फाई भी करेगा, क्योंकि वे आइसोमॉर्फिज्म बनेंगे। ठीक है, जो हमारे अगले वीडियो लेक्चर के पार्ट बनेंगे, पर आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि आपके पास जब भी कोई साइक्लिक ग्रुप पेपर के अंदर बोल देना कितने भी ऑर्डर का है, अगर वो फाइनाइट है तो आपने ZN को लेना है और N की वैल्यू जो ऑर्डर आपको बोल रहे हैं वो ऑर्डर चुपचाप टेक कर लेना है। आपके पास क्वेश्चन के अंदर जिस तरह का मर्जी भी आपको ग्रुप बना के दिया हो, आपने उसको नहीं सोचना, आपने इसको ही सोचना है।
ठीक है। अगर इन्फानाइट बोलो तो आप ये ग्रुप सोचेंगे Z+ आपके पास, ठीक है। ये आपका इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप बनेगा जो 1 से जनरेट होगा, ये 1 से हमेशा जनरेट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी 1 बताई है मैंने आपको कि Z है आपके पास इस तरह के इसके अंदर एलिमेंट होंगे और हमेशा 1 का ऑर्डर इसके खुद के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। आपके पास जब भी Z के अंदर देखोगे ना, Z का 1 हमेशा ही इसका जनरेटर रहेगा आपके पास, ठीक है। और रही बात अगर आपके पास कोई भी आर है जो Z के अंदर बिलोंग कर रहा है, वो उसका जनरेटर कब बनेगा, जब उसका GCD आन के साथ 1 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे कि आप चेक करोगे जब भी आपके पास कोई भी एक एलिमेंट आ जाए, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए आपने इसको पहले हमने 10 टिक करा था, ठीक है। अब आप इसके अंदर यहाँ अब 9 तक होगा ये, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर 7 एलिमेंट होगा। अब 7 और 10 का GCD कितना है, 1, ठीक है। अब आप 7 को चेक कर लीजिए, सिंपली चेक कीजिए, ये आपका इसका ऑर्डर हमेशा 7 का आपके पास 10 ही आएगा, ठीक है। ऑर्डर आपके पास 7 10 ही आएगा। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है कि आप जब भी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का है, आप उसके क्या नाम है नंबर ऑफ क्या जनरेटर निकालना चाहते हैं कि चेक करना चाहते हैं कि या क्या ये एलिमेंट उसका जनरेटर है या नहीं, सिंपली चेक कीजिए उस एलिमेंट का उस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर के साथ कि GCD 1 आ रहा है नहीं। अगर GCD 1 आ गया तो वो उसका जनरेटर है। GCD 1 नहीं आया, 1 के अलावा जो मर्जी आपके पास GCD आ जाए, वो उसका जनरेटर तो नहीं हो सकता। बस आपके पास इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट ही होगा, ठीक है। बात करते हैं इसके सेकंड, लिस्ट ऑफ जनरेटर्स। मतलब कि अगर आपके पास लिस्ट निकालनी हो कि इसके पास Z के पास है कि आपके पास नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर आपके पास कितने होंगे, सिंपली मैंने आपको बताया था। आप उसके अंदर से कोई एक एलिमेंट आइए, चुपचाप उसका GCD चेक कीजिए, 1 आया तो उसका जनरेटर होगा, नहीं आया तो उसका जनरेटर नहीं होगा। तो इसका मतलब आपके जब लिस्ट निकालोगे तो आपने बस वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जिसका n के साथ, मतलब कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप के साथ जो भी होगा उसके साथ GCD 1 होना चाहिए। GCD 1 हो गया, आप सिंपली बोल दोगे वो उसका जनरेटर है। इस तरह आप उसके सारे एलिमेंट लिख पाओगे। फाइनाइट ऑर्डर है, आप आराम से करके देख सकते हो। और GCD निकालने में कितना टाइम लगता है फ्रेंड्स, अब तो हमारे पास पेपर में वैसे टाइम भी बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है कि हम निकाल के वहाँ पे देख भी नहीं सकते। अगर बात करें अब इसके प्रॉपर्टी की नंबर ऑफ जनरेटर, अब आप बात करें इनको काउंट भी किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है phi n, ठीक है। इस phi n के फॉर्मूले से हम इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं, या हमारे पास क्वांटिटी बता देगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि हमारे पास ये नंबर ऑफ जनरेटर बताएगा कि आपके पास साइक्लिक ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं। अब बात करते हैं अगला, अगर आपके पास कोई भी D है जो आपके वो उस साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे n है वो ऑर्डर है साइक्लिक ग्रुप का, ठीक है, ये आपका ऑर्डर है। अगर आपको इसके जो भी डिवाइजर है ना, यहाँ पे D इसका डिवाइजर होगा, D कोई एक एलिमेंट होगा जो उसको डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास एग्जैक्टली 1 सब ग्रुप मिलेगा उस ऑर्डर D का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मतलब कि अब अंदाजा लगा लीजिए कि मान लीजिए हमने Z10 लिया, ठीक है, Z10 लिया, Z10 को डिवाइड करने वाले एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 5 10, ठीक है। 4 एलिमेंट इसको डिवाइड कर रहे हैं 10 को बस। इसका मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 4 होंगे। आपके पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आ गए, आपके पास कितने आ गए एक तरह से, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसको डिवाइड करेंगे उतने ही आपके पास उसके सब ग्रुप होंगे। साइक्लिक ग्रुप कितनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास आ गई। अदरवाइज आपको कोई ऑर्डर प्रोवाइड करवा दिया जाए, आपको पूछा जाए इसके सब ग्रुप कितने होंगे, निकालना बहुत टफ है, पर जब आपको पता चलिए साइक्लिक है बस बहुत इजी हो गया फिर आपके लिए। इसी तरह अगर आपका ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए कोई प्राइम नंबर हुआ Z7 हुआ, इसके डिवाइजर कौन से होंगे 1 और 7, तो इसके पास 2 सब ग्रुप हो गए। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि आपको आइडेंटिटी और ग्रुप को भी प्रॉपर जो सो आप पूरा ग्रुप है उसको भी सब ग्रुप में काउंट करना है। यहाँ पे वही चीज़ हुई, एक तरफ आइडेंटिटी आ गई, एक तरफ वो ग्रुप खुद आ गया, मतलब ट्रिवियल ग्रुप्स आ गए आपके पास एक तरह से, इनको ट्रिवियल ग्रुप्स भी बोल दिया जाता है क्या, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी पे।
नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड एन, आपने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स उसको जेड एन निकालेंगे तो उसको टाउ एन होंगे आपके पास। अब टाउ एन किस तरह, टाउ एन इस तरह डिफाइन होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एन है, आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके मैंने लिखा है उसको। तब आपने जो इसकी पावर है प्राइम्स के नंबर्स की, मान ली P1 की पावर R1 थी, तो R1 प्लस इसके अंदर 1 और ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए P2 की पावर के R2 प्लस के साथ। इस तरह ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह फॉर्मूला करके आप लिख देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या नाम है उसके डिवाइजर आ जाएंगे एन के। मतलब अभी यहाँ पे एक तरह से आपने क्या फाइंड करा, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जेड एन। वैसे टाउ एन फंक्शन होता है क्या, कोई भी आपके पास नंबर है उसकी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे वो ये बताता है। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम एन को 10 टिक कर लेते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास क्या बनेगा, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब पावर के अंदर हमने 1 एक ऐड करना है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 4 आ गए। मतलब कि 10 के पास 4 डिवाइजर होंगे, कौन कौन से, 1 2 5 10, आपके पास ये 4 डिवाइजर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह जब भी आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए तो आप सिंपली टाउ एन फाइंड करें। टाउ एन का आपके पास सिंपल फार्मूला को आप यूज़ करें, आपके पास एग्जैक्ट आपके पास नंबर आ जाएंगे कि उसके पास नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं। एक तरह से आप टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी पांचवी और काफ़ी मेन प्रॉपर्टी भी है ये कि आपके पास कि अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है जेड एन के अंदर, कोई भी डी उसको डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास एग्जैक्टली 5D एलिमेंट निकलेंगे जिसका ऑर्डर डी होगा। देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। मैंने आपको जर्नली बताया था कि जब आपको पता हो कि ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज ना हो, ठीक है, तब आपको पास कोई पता हो कि हाँ इसका ऑर्डर इतना है 30 है, अब उसको इतना 15 डिवाइड कर रहा है, तो उसके बाद 15 ऑर्डर का एलिमेंट पक्का मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि यहाँ पे ग्रुप साइक्लिक है तो आपने कंफर्म बोला है कि इसके पास 15 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। पर जब ग्रुप साइक्लिक ना हो ना, तब आप पक्का नहीं कह सकते कि इसके पास एलिमेंट वो वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तब आपके पास ये डाउट केसेस है, ये जरूरी नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिए कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ साइक्लिक ग्रुप के लिए। जब ये साइक्लिक ग्रुप से आप बाहर की बात करोगे ना, ये प्रॉपर्टी कैंसिल आउट हो जाएगी, काम नहीं करेगी सारे ग्रुप में। आपको नेगेशन भी पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी, इसकी लिमिटेशन कहाँ तक की गई है। इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना कि आप जो मैं आपको ये प्रॉपर्टी कराऊँ ये आपके साइक्लिक ग्रुप के लिए। जब आप साइक्लिक ग्रुप के अलावा किसी अदर ग्रुप्स के अंदर देखेंगे ये प्रॉपर्टी आपकी काम नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिए कि आपके पास ग्रुप साइक्लिक होना जरूरी है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी से हमें यह फाइंड हो गया कि आपके पास कोई भी डिवाइजर है, ठीक है, डी का, अगर आपके ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है जो ग्रुप साइक्लिक है, तो आपके पास 5D एलिमेंट मिलेंगे जिसका ऑर्डर डी होगा। पहले हमें यह पता चला था कि अगर उसको कोई भी एलिमेंट आपके ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है तो आपको एक सिंगल सब ग्रुप जरूर मिलेगा, एग्जैक्टली 1 ही मिलेगा। एग्जैक्टली कैसे आते हैं, वहाँ पे एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल गया कि 5D एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ 5D एलिमेंट ग्रुप 1 मिलेगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की है। अब बात करते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, ठीक है, 5D आपके पास एलिमेंट है गया, तो आपने D को N से डिवाइड करने 5D कर दें, ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास N जरूर बनेगा। ये जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कि ये भी आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है कि पेपर के अंदर क्या आपके पास वो बने आ जाए कि ऑप्शंस कि आपके चेक करता है कि मेंटल एबिलिटी कितनी आपकी सही है। ये मेंटल एबिलिटी को चेक कर लेते हैं आपकी। ठीक है, ये ऑप्शन इस तरह से आ जाते हैं, पेपर के अंदर आ जाते हैं। 5D क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर को प्राइम टू D, कि मतलब आप जब 5D निकाल रहे हैं तो इससे लेस देन एलिमेंट से और 0 से ग्रेटर देन होंगे वो आपके पास। जैसे कि यहाँ पे देख लिया, बात करते हैं 8 से। ठीक है, आपने लेट कर लो 8 एलिमेंट की। अब इसके निकालने नंबर ऑफ को प्राइम एलिमेंट, तो आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये एलिमेंट हो गए। 8 खुद से तो को प्राइम हो नहीं सकता, इसके अंदर 1 8 से को प्राइम है, मतलब GCD 1 है, हाँ है, 1 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, क्या 2 है, नहीं 2 रिजेक्ट हो गया। 3 है, हाँ 3 होगा को प्राइम। 4 है, 4 रिजेक्ट। 5 है, हाँ हो जाएगा। 6 नहीं बनेगा। 7 हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो आपका 8 हो गया 4। ठीक है,
तो बस इस तरह यहाँ आपने एलिमेंट निकालना होता है। इसी तरह जैसे अपने अब 5 10 चेक करोगे आपके पास 4 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एक एग्जांपल के देख लो। मान लीजिए आपके पास जो n है, n की वैल्यू आपके पास 10 है। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करके देखें तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, इसकी डिवाइजर क्या गया है 5 1 5 2 5 3 5 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 1 तो आपके पास 1 के साथ ही GCD 1 आ जाएगा उसका, तो 5 1 आपके पास 1 एलिमेंट आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, 5 2 के अंदर भी 1 एलिमेंट आ गया, 5 5 के अंदर आपके पास 4 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 5 आपका एक प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर हो ना, जब उसकी जो सारे लेस देन एलिमेंट होंगे सारे ही को प्राइम होंगे उससे। ठीक है, क्योंकि प्राइम एलिमेंट को आपको पता है कोई उसको डिवाइजर तो बन ही नहीं पाएगा, तो उसके जो छोटे सारे एलिमेंट होंगे वो उसके सारे ही को प्राइम होंगे। तो आपके पास 5 5 4 आ गया, 5 10 4 आ गया। जब आप इन सबको ऐड करा आपके पास 10 बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह ये हमारा रिजल्ट होल्ड कर गया। आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।